बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड कई मायनों में काफी ड्रामे से भरा रहा, जहां पर घर वाले फिर से किचन ड्यूटीज को लेकर अपनी ड्यूटीज को लेकर घर में हंगामा करते हुए नजर आए। तो वही कैप्टन शहनाज गिल एक बार फिर से घर वालों से मिन्नतें करती हुई नजर आए कि प्लीज अपनी ड्यूटीज कर लो। इसके अलावा घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, जहाँ पर फुल ऑन ड्रामा देखने को मिला। तो वही शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में एक बार फिर से प्यार का इजहार हुआ। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो आपको बता दें कि रात के वक्त से बात शुरू होती है तो यहाँ पर शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए दिखे, जहाँ पर शहनाज सिद्धार्थ से सवाल पूछती हुई नजर आई, वो भी खुद के बारे में, और सिद्धार्थ हर बार ना का जवाब देते हुए नजर आए। तो वही सिद्धार्थ ने शहनाज से पूछा कि अगर तुझे मौका मिले इस घर में कोई एक इंसान तेरा हमेशा के लिए हो सकता है तो वो कौन होगा। तो शहनाज कहती है कि तू। इस तरीके से इनकी मस्ती मजाक क्यों ही जारी रहती है। तो आरती के साथ भी इनका यही क्विज जारी रहता है, जहाँ पर आरती सिद्धार्थ से सवाल करती हुई नजर आती है कि क्या तू एफर्ट्स डाल के उसे मिलने जाएगा, तू उसे क्यों पसंद करता है, तू इतना गुस्सा करता है फिर भी उसकी बातें मान क्यों लेता है। और सिद्धार्थ कहते हुए नजर आते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, शहनाज मिलने आएगी और वो मुझे पसंद है एक दोस्त की तरह, मुझे उसमें कुछ पसंद नहीं है लेकिन पसंद सब कुछ है। इस तरीके से इस दौरान सिद्धार्थ को लेकर शहनाज कहती हुई नजर आती है कि वो उनकी जरूरत है, उनसे वो बहुत प्यार करती है और उन्हें उन्हीं के जैसा हस्बैंड भी चाहिए। इस तरह से इनका मस्ती मजाक यहाँ पर खत्म होता है। तो वही किचन एरिया में शहनाज मधुरिमा तुली के साथ मस्ती करती हुई नजर आती है। विशाल की टांग खिंचाई करती हुई दिखती है कि तूने उसे छोड़ दिया, सही किया, छोड़ दिया, गाली दिया अगर उसको इसी के लायक है, उसको भूत भूत नहीं चढ़ते। इस पर वो कहती हुई नजर आती है कि वो खुद इतना बड़ा भूत है। तो साथ ही वो विशाल के साथ भी मस्ती करती हुई नजर आती है। तो विशाल उन्हें कहते हैं भोग, और फिर वो अपने वर्ड्स को अंदर लेते हैं और दूसरा वर्ड यूज करते हैं। तो शहनाज कहती है तू उसे इसलिए नहीं पसंद करता कि वो गाली देती है, और तू बता खुद भोग भोग करता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पर काफी खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो फिर अगले दिन की शुरुआत होती है और घर वाले एनर्जेटिक गाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद घर की अगली दिनचर्या शुरू होती है, जहां पर सुबह सुबह ही घर के कामों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। माहिरा शर्मा और रश्मि देसाई के बीच में खाने को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। रश्मि कहती हुई नजर आती हैं कि माहिरा कामचोर है, अपना काम टाइम से नहीं करती। तो वही माहिरा का कहना होता है कि उन्होंने कभी अपना काम टाइम पे नहीं किया, घर वालों को गिन गिन के रोटियां देती थी और वो भी इतना रो रो कर, जो कि कभी टाइम पे नहीं हुआ। तो वही विशाल भी माहिरा के काम को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि तू कामचोरी करती है, और माहिरा का यहाँ पर खूब गुस्सा फूट पड़ता है। घर के कामों को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। विशाल कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपना काम नहीं करेंगे। तो वहीं शहनाज और आरती उन्हें समझाती हुई नजर आती हैं कि करना तो पड़ेगा, और विशाल साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। इसके बाद घर में अगली नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां पर घर वाले एक एक करके अपने 2 सदस्यों को यहाँ पर नॉमिनेट करते हुए नजर आते हैं। तो मोस्टली सदस्य माहिरा शर्मा को टारगेट करते हैं, उन्हें नॉमिनेट करते हैं, कहते हैं कि अपना काम टाइम से नहीं करती है, कामचोर है, पारस के बिना जीरो है, इसके कोई मुद्दे होते ही नहीं है। तो वहीं माहिरा भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर तुम लोगों की चीजें मेरे लिए मायने ही नहीं रखती है, अगर जीरो होती तो कब का निकल जाती। मधुरिमा और विशाल तुम दोनों साथ होकर भी जीरो हो, मैं पारस के बिना ही तो जीरो हूँ। विशाल को वो ये जवाब देती हुई नजर आती है कि जिस इंसान ने तुम्हारे लिए खाना बचा बचा के रखा, तुम उसके एहसान का मान नहीं रख सकते, तुम हो एहसान फरामोश, क्योंकि तुम्हारे साथ तो वही बात है, नेकी करो और दरिया में डालो। इस दौरान माहौल काफी ज्यादा खराब होता है, काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। शेफाली बग्गा और पारस के बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर पारस कहते हुए नजर आते हैं कि मैं नहीं निकलने वाला, मैं तो ट्रॉफी लेके ही जाऊंगा। तो वहीं शेफाली और आसिम के बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर शेफाली आसिम के सामने पैरों में गिर जाती है। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें होती हैं जो नॉमिनेशंस की प्रक्रिया को इजी नहीं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लड़ाई झगड़ों से भरी हुई बना देती हैं। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 95 की हाइलाइट्स। और इसी तरह से सीजन के सभी एपिसोड की हाइलाइट्स और इस टेढ़े सीजन के और भी कई टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।